Hi and welcome back to Being Nerdy. In today's session, we would be discussing about what are cells and how were they discovered. So, what are cells? Cells basically basic and fundamental unit होता है life का. It's the structural, functional and biological unit of life. यानी कि अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को ब्रेक अपार्ट करेंगे, उसके टुकड़े कर देंगे और उसकी बिल्कुल तह तक पहुंचेंगे कि वो किन चीज़ों का बना हुआ है बेसिकली, तो हम सेल्यूलर लेवल पे पहुंचेंगे और हमें सबसे जो स्मॉलेस्ट और सबसे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट मिलेगा वो सेल होगी. सेल को हम और ज़्यादा ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं चीज़ों में जिससे हमें कोई ऐसी चीज़ मिले जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती हो. सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, बट वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते. जो इंडिपेंडेंट फंडामेंटल चीज़ है हमारे पूरे एक ऑर्गेनिज्म में, जो अकेले से ऑन इट्स ओन सर्वाइव कर सकती है, ऑन इट्स ओन सारे फंक्शंस कैरी आउट कर सकती है, वो सेल होती है. सो सेल मे बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस. जो भी लाइफ का प्रोसेस होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? वो सेल की होती है. जो ये सेल्स होती है वो खुद से रेप्लिकेट कर सकती है, यानी वो खुद से मल्टीप्लाई कर सकती है. एक सेल से दो सेल्स आपको मिल सकती है. सेल डिवीजन होके एक सेल से दो सेल्स बनती है. इंडिपेंडेंटली हर एक सेल अपना ये प्रोसेस कैरी आउट करती है. इस वजह से सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है. अब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो जैसे हमने कहा, सेल एक ऐसी एंटिटी है जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है, सारे लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करती है. दैट इज़ अ सेल इज़ एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन. देयरफॉर ऑर्गेनिजम्स या तो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं, या फिर बहुत सारी और सेल्स के बने हुए होते हैं. ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म में अदरवाइज बी मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, और उनको हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जिसमें डिफरेंट सेल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव कराते हैं. सो माइकोप्लाज्मास जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नोन सेल्स है हमारे पास. ठीक है, उनसे छोटी सेल्स अभी तक हमें मिली नहीं है, तो हम कंसिडर करते हैं उनसे छोटी सेल्स होंगी भी नहीं, अनलेस डिस्कवर्ड अदरवाइज. जो सेल्स है अब उनका बेसिक फंक्शन क्या है? वो न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू एनर्जी. फूड जो ऑर्गेनिज्म लेता है अपने अंदर, इंजेस्ट करता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू एनर्जी. सेल्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं. अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, हार्ट की जो सेल्स है, कार्डियक सेल्स, दोज आर डिफरेंट फ्रॉम दी सार्कोमेर्स जो हमारी मसल सेल्स होती हैं. दोज आर डिफरेंट फ्रॉम दी लिवर सेल्स जो हमारी हिपाटोसाइट्स होती हैं. और हर एक का साइज़, हर एक की शेप डिफरेंट होती है फ्रॉम दी अदर, क्योंकि इनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली इनकी शेप भी एंड साइज़ भी डिफरेंट होता है. और हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल काउंट वैरी करता है. कुछ अगर सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, प्लांट्स भी मल्टी सेल्यूलर है, ह्यूमंस भी मल्टी सेल्यूलर है, बट प्लांट्स में सेल काउंट डिफरेंट होगा, ह्यूमंस में डिफरेंट होगा, एक चाइल्ड में डिफरेंट सेल काउंट होगा और एक एडल्ट में डिफरेंट सेल काउंट होगा. बिल्ली में अलग सेल काउंट होगा, अलग नंबर ऑफ सेल्स होगा एज कम्पेयर टू अ डॉग. एंट में अलग होगा एज कम्पेयर टू एन एलिफेंट. ठीक है, तो सेल काउंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वैरी करता रहता है. इसके अलावा सेल्स हमारे पास या तो प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं या फिर यूकैरियोटिक हो सकती हैं. एंड ये दो सेल टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, वी विल डिस्कस देम इन दी अपकमिंग वीडियो. तो अब नेक्स्ट बात होती है सेल्स को डिस्कवर किसने किया. तो जिस इंसान ने सेल्स को डिस्कवर किया उसका नाम था रॉबर्ट हुक, और उसने सेल्स को डिस्कवर किया इन दी ईयर 1665. और उसकी ये डिस्कवरी बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है इन द फील्ड ऑफ साइंस, क्योंकि सेल की डिस्कवरी के बाद पूरा साइंस, पूरा बायोलॉजिकल साइंस ही चेंज हो गया. जैसे साइंटिस्ट अप्रोच कर रहे थे बायोलॉजिक साइंस को, वो सारा कुछ चेंज हो गया. इट रेवोल्यूशनाइज्ड बायोलॉजी. तो रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर कैसे किया? उसने एक पीस ऑफ बॉटल कॉर्क देखा. ठीक है, ये बॉटल कॉर्क वुडन होता है, वुड का बना हुआ होता है, ड्राइड वुड है,
उसने उसको अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व किया। तो उसने क्या नोटिस किया, इसमें बहुत सारे कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, मिनस्क्यूल स्ट्रक्चर्स है, जिस वजह से उसको किन चीज़ों की याद आ रही थी, स्मॉल रूम्स जिनमें मॉन्क्स रहते हैं। ठीक है, मॉनेस्ट्री जो होती है वहाँ पे मॉन्क्स के छोटे छोटे रूम्स होते हैं, तो उन रूम्स को सेल्स कहते थे। तो उसको इन छोटे छोटे मिनस्क्यूल स्ट्रक्चर्स को देख के वही चीज़ याद आई। और इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर्स इसने ऑब्ज़र्व किए वो रिजेंबल कर रहे थे हनी कोम से। तो हनी कोम के भी जो ये छोटे से रूम्स होते हैं उनको भी सेल्स कहते हैं। तो इसने जो स्ट्रक्चर्स ऑब्ज़र्व किया तो फाइनली उनका नाम इन चीज़ों से डराइव होकर सेल पड़ गया। ठीक है, लेकिन हुक ने एक्चुअली ये स्ट्रक्चर्स जो देखे वो क्या थे, वो एक्चुअल सेल्स नहीं थी, लिविंग सेल्स नहीं थी, वो डेड सेल्स का जो सेल वॉल है, क्योंकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो बाकी सारी सेल तो ख़त्म हो गई थी, मर गई थी, लेकिन सेल वॉल वहीं पे था। एक रिजिड स्ट्रक्चर जो सेल वॉल का होता है वो वहीं पे प्रेजेंट था। ठीक है, जो इसको ये रूम जैसी सेल जैसी अपीयरेंस दे रहा था। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि उसने क्या ऑब्ज़र्व किया। ये पिक्चर जो है ये उसकी बुक माइक्रोग्राफिया से ली गई है और उसमें दिखाया गया है कि उसने ऑब्ज़र्व क्या किया। इसको इस कॉर्क में ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। ठीक है, बीच में जो ब्लैक है वहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन जो आपको वाइट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, वाइट बॉक्सेस जैसे दिख रहे हैं, वो क्या है, वो डेड सेल वॉल है जो उसको नज़र आया था। This is how cells were discovered by Robert Hooke in the year 1665. If you like the video, please do not forget to like, share with your friends and subscribe. Thank you for watching.